नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों गुड न्यूज़ है, जैसे कि मैंने बहुत पहले अनाउंसमेंट किया था कि हमारी कंपनी का जो वहाँ पर ऑपरेशन होने वाला है पोलैंड में, मैं किसी कंपनी का डायरेक्टर बन गया हूँ, ये आपको बहुत पहले से पता है। और वहाँ पर जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ थी जो मेरे जाने के बाद ही पॉसिबल थी, वो अब यहीं से हो जाएगी। हमारे वहाँ के लॉयर ने इसके बारे में हमें अपडेट किया और उसका प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्योंकि जाने के लिए जो प्रोसेस करना था ना, उसमें थोड़ा सा पॉसिबिलिटी ये हो जाती है कि शायद कुछ आगे पीछे हो तो मिस डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। लेकिन अगर वहाँ जाए बिना ही अगर सब कुछ में अपना नाम रजिस्टर्ड हो जाता है और जिसको हम ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, वो डेफिनेटली इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। टाइम लग सकता है, 2-2.5 महीने जैसा लग जाएगा, लेकिन ये अब कंफर्म है कि अपने आप हो जाएगा। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो जो लोग पोलैंड में जिन्होंने अप्लाई किया या यूरोप के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, उनके लिए बहुत बहुत अच्छी खबर है, ये शुभकामना है। क्योंकि अल्टीमेटली इस चीज़ से सब लोगों का आगे का जो प्रोसेस है, जो रिजल्ट है, जो प्लानिंग्स हैं वो जुड़ी हैं। खासतौर से पोलैंड वालों के लिए तो 100% जुड़ी हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी शेंगन पार्ट है उसमें ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वहाँ पर जो चीज़ जिसके लिए मुझे पहुँचना बहुत ज़रूरी था। हालांकि पहले मेरा प्लानिंग था कि मैं फरवरी में फाइल पुट करूँगा और फरवरी एंड या मार्च में निकल जाऊँगा, लेकिन अब जो डिले हुआ, जैसे आई सर्जरी की वजह से ऑफिस नहीं आ पाया, बीच में ट्रैवलिंग कुछ टाइम के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया था, तो अभी उसका जो सब्स्टिट्यूट निकला वो ये निकला कि अभी हम लॉयर के जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो वो काम मेरा इंडिया में बैठे बैठे हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात रही। और अभी इसी चीज़ के सारे, हाँ इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हम 2 चीज़ों पर काम कर रहे हैं अभी, और ये दोनों चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि ऑब्वियसली एक मैं लीगल डायरेक्टर बनने वाला हूँ पोलैंड में एक कंपनी का, प्लस दूसरा हम लोग उसी कंपनी का एक और एडिशनल सेगमेंट शुरू करने वाले हैं। उसी कंपनी का, जैसे नॉर्मली एक होता है लाइसेंस जो रिक्रूटमेंट के लिए होता है और एक होता है मैन पावर सप्लाई के लिए, तो हमारी कंपनी उसी कंपनी के नाम से मैन पावर सप्लाई भी करेगी। मतलब मैन पावर सप्लाई का मतलब ऐसा है कि अगर किसी कंपनी का कोटा नहीं है, वर्क परमिट का कोटा नहीं है, तो वो कोटा हमारी खुद की कंपनी, मतलब जो जिस कंपनी का मैं डायरेक्टर बन गया हूं, मैं जो लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने वाली है, उस कंपनी के कोटा के अंदर भी हम वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी वहाँ पर जो हमारे क्लाइंट्स हैं, काफ़ी क्लाइंट्स हमारे साथ में काम करने के लिए एक्साइटेड है, जो आउटसोर्सिंग बेस पर, मतलब कि जो कैंडिडेट होगा वो हम हायर करेंगे और काम वहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैंडिडेट को सपोर्ट करने वाले पॉइंट पर डेफिनेटली बहुत बेस्ट हो सकता है। जहाँ पर जिस रूप में जैसे सपोर्ट करना होगा 100% हम लोग अपने कैंडिडेट्स के लिए तो डेफिनेटली वो सपोर्ट करेंगे। तो जो भी चीज़ रहेगी वो एक प्रकार से और ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएगी। कोई भी कैंडिडेट पोलैंड में कहीं पर भी किसी ने अप्लाई, किसी भी प्रोफाइल में अप्लाई किया होगा, तो अभी इसमें से जो हम कॉन्टैक्ट लेंगे, उन कॉन्टैक्ट में कुछ कोटा हम अपने लिए भी करने वाले हैं। थोड़ा समय लगेगा लीगल फॉर्मेलिटीज करने में, लेकिन थोड़ा समय इसमें लगेगा कि हम लोग इसको जब तैयार करेंगे, तो आप ये मान लीजिए कि जो भी हम किसी क्लाइंट से बात करेंगे, तो कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे जहाँ पर सिर्फ मेरे मैन पावर होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनको हम वन टाइम भेज देंगे। तो वन टाइम वालों पर अभी चल रहा है, जिनको हमने हायर किया वो सब वन टाइम वाले हैं। बहुत जल्दी हो सकता है कि 2 महीने 2.5 महीने के बाद में आपको एक ऐसा अनाउंसमेंट भी आ जाएगा कि जिसमें से हम खुद हायर करेंगे, मतलब हमारी कंपनी हायर करेगी, जो पोलैंड बेस्ड कंपनी है वो हायर करेगी, और उसके बाद सारी प्रोसेस हम ही करेंगे, हमारा लॉयर करेगा, हमारी कंपनी के अंडर में सारे डॉक्यूमेंटेशन होंगे, और जब इमिग्रेशन, एम्बेसी कहीं पर भी जरूरत पड़ेगी वहाँ पर हम ही ईमेल के माध्यम से प्रॉपर सपोर्ट करेंगे। तो हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 2025 मैंने शुरू में कहा था कि ये गोल्डन ईयर है और डेफिनेटली सब लोगों के दुख दर्द दूर होने वाले हैं जिन्होंने पोलैंड में अप्लाई किया था। खासतौर से 2023 और 2024 में जो परेशानियां हुई, उन परेशानियों का सोल्यूशन सिर्फ एक ही है कि अब जो लोग भी इसमें अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली हमने अभी सभी लोगों को एक जो स्पेशल ऑफर पहले ईमेल किया था, अभी सब लोगों को एक प्रॉपर लेटर के रूप में भेजा हुआ है ईमेल पर। तो सभी लोगों को एक प्रॉपर लेटर गया हुआ है। आप ये मान लीजिए कि जो लोग जिन्होंने 2023 में, 2024 में जो डिफिकल्टीज सहे थी, जो प्रॉब्लम सहे थे, उन सब के लिए हमने एक ऑफर निकाला था, जो बहुत पहले अनाउंसमेंट भी किया था। वो ऑफर ये था कि जो लोग भी जिन्होंने पहले अप्लाई किया, एम्बेसी हो, वीएफएस हो, किसी भी कारण से उनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, वीज़ा नहीं लगा और उन्हें कैंसिल करना पड़ा,
तो जिन्हें कैंसिल करना पड़ा था उनके लिए मैंने एक ऑब्वियसली बहुत पहले भी अनाउंसमेंट किया था, और उसके ऊपर हर एक कैंडिडेट को ईमेल जाना शुरू हो गया है विद प्रॉपर लेटर, एक अटैचमेंट के साथ में। उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट अगर 23 जून 2025 से पहले अप्लाई करेंगे तो जिन लोगों का पहले कैंसिलेशन में जो भी डॉक्यूमेंटेशन फीस अगर कटी होगी क्लाइंट की तरफ से, वो उनको डिस्काउंट मिलेगा। सभी लोगों को, जिन लोगों को लेटर आया है ना, वो 100% इस ऑफर के हकदार हैं। तो अभी एक ऑफर भी है, साथ साथ में पोलैंड में एक सॉलिड स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होने वाली है। तो डेफिनेटली पोलैंड के लिए जो कॉन्फिडेंस मैं पहले से गेन करके रखा था, आप लोगों के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहे वो लाइव सेशन में हो या वीडियोस में हो, क्यों आता था? क्योंकि हम जिस प्रोसेस के माध्यम से जा रहे हैं ना, बहुत सॉलिड है। उसमें रिजल्ट आना 100% कन्फर्म, मतलब 100% कन्फर्म है कि आएगा रिजल्ट। सबका नहीं आएगा, लेकिन 80%, 85%, 90% हो सकता है 95% भी आ जाए। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि बेस्ट रिजल्ट लाएंगे। और जो अभी लोगों के मन में धारणाएं होती हैं कि अभी इस टाइम पर अपॉइंटमेंट नहीं मिलते हैं, अपॉइंटमेंट भी मिलते हैं, स्टैंपिंग भी हो रही है। हाँ, रेशियो उतना अच्छा नहीं है, धीरे धीरे करके इंप्रूव हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेटर है 2023 की तुलना में और 24 की तुलना में। अभी इस टाइम पर लोगों के स्टैंपिंग अपॉइंटमेंट्स भी हो रहा है, स्टैंपिंग भी हो रहे हैं, और इस टाइम पर जो वर्क परमिट जो अप्रूव होते हैं वो सैलरी मिनिमम से ज़्यादा ही होती है। एक प्रकार से जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, पहले जनरली क्या होता था, पहले ज़्यादा लोग काम नहीं करते थे, कुछ ही लोग काम करते थे, तो वो मोनोपॉली सिस्टम पे काम करते थे। मोनोपॉली मतलब अगर उनकी पॉलिसी है तो उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते थे, भले उसमें रिफ्यूजल हो, अप्रूवल हो, और वो ईमेल्स या सपोर्ट पर ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। और वो भी एक प्रकार से सही थे, वो गलत नहीं थे। उसका पॉइंट क्या था कि बहुत से लोग उनके पास आए जिन्होंने वीज़ा लिया, वहाँ पहुँचे, 1-2 महीने के अंदर दूसरी जगह का अरेंजमेंट करके वो कंपनी छोड़ दी। तो उनको फिर ये भरोसा नहीं रहता है कि ये जो कैंडिडेट्स आएंगे वो हमारे पास टिक कर काम करेंगे कि नहीं। लेकिन हमने उनको आश्वासन दिया है, तभी वो हमें फुल सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। और यही आश्वासन और यही लीगल कमिटमेंट हमें कैंडिडेट से चाहिए कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, और ये हमेशा हर कंट्री के लिए एप्लीकेबल रहेगा। यूरोप के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को कंप्लीट करना होगा, और एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कंपनी, एम्प्लॉयर, हर कोई आपको प्रॉपर सपोर्ट करेगा। और ऑब्वियसली जब काफ़ी राइट्स हमारे पास होंगे तो डेफिनेटली हम तो पूरा सपोर्ट करेंगे, और ऑब्वियसली हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप लोग भी हमें फुल सपोर्ट करेंगे। तो जो लोग जिन्होंने पहले पोलैंड में अप्लाई किया था, जिन्होंने पहले अप्लाई किया, सबमिशंस हुआ नहीं हुआ, सबमिशंस हुआ तो वीज़ा नहीं आया, और सबमिशंस ही नहीं हुआ, हार्ड कॉपी आई लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं हुआ, या फिर हार्ड कॉपी भी नहीं आई, या फिर सॉफ्ट कॉपी भी नहीं आई, कोई भी स्टेज के लोग होंगे, अगर उन्होंने प्रोसेस किया था, कैंसिल किया, रिफंड हुआ, तो वो लोग इस ऑफर के हकदार हैं। ऑफर को प्रॉपर तरीके से आप ईमेल पर चेक कर लें, उसमें पूरी डिटेल्स लिखी हुई है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से है। और उसमें से अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, एक बार दोबारा चांस लेना चाहते हैं, एक बार लक ट्राई करना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि अभी इस टाइम पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से R&D करने के बाद हमने प्रोसेस सेट किया हुआ है। अभी इस टाइम पर जो R&D किया है, उस R&D के बेस पर हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि हम पोलैंड के प्रोजेक्ट को पोलैंड से ही ठीक कर लेंगे। और हम ये कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं है, ग्राउंड लेवल पर काम किया है, इसकी वजह से है। और इसमें से क्लाइंट का सपोर्ट हमारे लिए बहुत अच्छा है। खासतौर से जिन लोगों ने इंटरव्यूज दिए होंगे उनको अच्छे से पता होगा कि क्लाइंट का सपोर्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा है, वो हमें हर लेवल पर सपोर्ट करने वाले हैं। और ये सपोर्ट हमें सब लोगों को दिखेगा जैसे हमारे अपॉइंटमेंट्स होकर सबमिशन शुरू होंगे। और पोलैंड के, खासतौर से पोलैंड की बात करूँ तो पोलैंड के जो सबमिशन होंगे ना, वर्क परमिट एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट मंथ से, पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट मंथ से हमारे वर्क परमिट आना शुरू हो जाएंगे, नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएंगे। उस पर एवरी मंथ वर्क परमिट्स आएंगे, और उसके बाद जैसे उनकी हार्ड कॉपी आएगी, सबमिशंस का जो अपॉइंटमेंट का होगा, तो हम टेंटेटिवली मान सकते हैं कि लगभग जून जुलाई में हम लोग रिजल्ट की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं पोलैंड के लिए। और उसके बाद बैक टू बैक होगा, क्योंकि हमने जिस तरीके से काम किया, कुछ एप्लीकेशंस हमने लगभग हर महीने किए हैं, कुछ इंटरव्यूज हमने लगभग हर महीने किए हैं, जिसका रिजल्ट ये है कि लोगों को स्लॉट वाइज अपॉइंटमेंट मींस वर्क परमिट अप्लाइड हो रहे हैं। अभी स्लॉट वाइज हो रहे हैं, तो उसके बाद में फिर जैसे वर्क परमिट आना शुरू होंगे, उसके बाद में सब लोगों को प्रॉपर तरीके से पूरी एक फुल एक ऑथेंटिसिटी के साथ में, क्लाइंट कोऑर्डिनेशन के साथ में, और अपनी तरफ से अपनी प्रोफाइल को स्ट्रांग, जहां पर 1% भी डाउट ना हो कि ये प्रोफाइल मैचिंग है कि नहीं है। कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंटेशन और व्यक्ति के बीच में डिफरेंस होता है, डॉक्यूमेंट्स, स्टेटमेंट, उसकी प्रोफाइल और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वर्क परमिट, काफ़ी सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ, मैं किसी के बैंक स्टेटमेंट में
परमानेंट सैलरी आती है। सैलरी आती है तो सैलरी का उसमें जो एम्प्लॉयर का नाम लिखा होता है उससे वो वेरीफाई कर लेते हैं अगर उनको इंटरनल डीपली R&D करनी हो तो। ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं जहाँ पर व्यक्ति को एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से ट्रैक किया जा सकता है कि इस बंदे ने जो अप्लाई किया है वो सही है या गलत है। उसके लिए हम लोग जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं वही हमारी एक्सपर्टाइज है। हम लोग इसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं कि हम जो डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं वो रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। और ये जो एक्सपर्टाइज हम यूटिलाइज क्यों नहीं कर पाए थे, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स नहीं थे। अपॉइंटमेंट्स ना होने की वजह से ये चीज़ें नहीं हो पाई। अगर अपॉइंटमेंट्स होते कुछ लोगों के भी होते तो शायद हम लोग का रिजल्ट बहुत शानदार आता है। और पहले क्लाइंट थोड़ा सा कम सपोर्टिव थे, दैट इज़ वेरी ट्रू। मतलब उतने सपोर्टिव नहीं थे कि हम जब बोले कि उनको एम्बेसी को ईमेल डालना है, क्योंकि उनको प्रायोरिटी उतनी नहीं लगती थी। उससे पहले उन पास्ट एक्सपीरियंस हो चुके थे। लेकिन अभी हमने उन्हें जो कमिटमेंट किया है, क्योंकि इस पीरियड में कमिटमेंट उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया उसका रीज़न है 2 साल के अंदर बहुत ही कम लोग वहाँ पहुँच पाए, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन होता है लगभग हर कंपनी का कम गया हुआ है। और वहाँ पर जो वर्कर हैं यूक्रेन के हैं, लोकल हैं, वो लोग उतना काम नहीं कर पाते हैं। और बात करते हैं अगर नेपाल बांग्लादेश की, तो उनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, क्योंकि उनका एक तो कंट्री छोटी है और उनका कोटा भी कम रहता है। मैक्सिमम वर्कर होते हैं वो इंडिया के होते हैं, और इंडिया के वर्कर काफ़ी कम क्वांटिटी में, मतलब बहुत ही कम परसेंट में लोग जा पाए। जब बहुत कम परसेंट में जा पाए तो वहाँ पर ऑब्वियसली मैन पावर की काफ़ी रिक्वायरमेंट है, लगभग हर कंपनी में रिक्वायरमेंट है। इसी वजह से क्लाइंट भी अब इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को समझ गया कि अगर हम एजेंसी को प्रॉपर सपोर्ट करेंगे तो ही हमें उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और कंसुलेट जो भी VFS एम्बेसी क्या होगा वो एग्जैक्टली अभी आज के डेट में नहीं बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि कभी ये हो जाता है कभी वो हो जाता है। लेकिन आई एम श्योर कि जो भी होगा उसमें हमारे क्लाइंट का ईमेल कोऑर्डिनेशन डेफिनेटली प्रभावशाली रहेगा। और जब जो भी चीज़ें होंगी, चाहे वो कॉल्स पर हो, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी पुलिस की तरफ से फ़ोन आता है तो हमारे क्लाइंट उनको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं। ये चीज़ हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंट हैं। और उसके ऊपर से अब कंपनी का प्रॉपर फॉर्मेशन होना, वहाँ पर लीगल प्रेजेंस होना, KRS में ऑनलाइन वेबसाइट, गूगल, हर जगह पर अगर मेरे नाम की एंट्री मिलती है तो आप ये मान लीजिए आप लोगों के लिए डेफिनेटली बहुत ही एक अच्छी खुशखबरी रहेगी। जो आप लोगों के जो प्लानिंग नहीं कर रहे होंगे, मतलब कुछ समय का वेट कर रहे होंगे, उनके लिए भी ये बहुत अच्छी खबर रहेगी कि वो अब प्लान कर पाएंगे। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, मैं यूरोप के लिए हमने जो स्ट्रॉन्ग कदम उठाया है, स्टेप लिया हुआ है, आप ये मान लीजिए कि जिन लोगों ने अप्लाई किया उनका काम कराने का टारगेट मेरा 100% है। मतलब कि मेरा टारगेट है कि जो लोग भी अप्लाई करेंगे उन सब लोगों का वीज़ा लगना चाहिए। और यहाँ पर जो भी प्रोसेस है, चाहे ये मान लीजिए प्रोसेस में टाइम लग सकता है, दैट इज़ वेरी ट्रू। इसमें कोई बात नहीं है कि हम कम टाइम बोल के ज़्यादा टाइम बोलेंगे, नहीं टाइम इसमें लग सकता है, हो सकता है 1-2 महीने ज़्यादा भी लग सकते हैं। लेकिन टारगेट ये कि आप जितने लोग भी अप्लाई कर रहे हैं उनसे मैक्सिमम लोग की वीज़ा लगाने का पूरा टारगेट है। सो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, खुशखबरी है। डेफिनेटली अगर आपने अप्लाई किया तो भी आपको मोटिवेशन मिलेगा, अगर आपने अप्लाई नहीं किया, अप्लाई करने का प्लानिंग कर रहे हैं तो भी आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ये स्टेप आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, स्ट्रॉन्ग होने वाला है। सो उम्मीद करते हैं कि हमारे पास जितने लोग हैं सबका वीज़ा लगे और सभी लोग पोलैंड में जाके या यूरोप में जाके अपने करियर को अच्छे से बनाएं और अपने फैमिली को एक अच्छी लाइफ स्टाइल दें। धन्यवाद।